जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय, चिंतन, उसी का मंथन और चर्चा चल रही है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत मोक्ष के उपाय के साथ साथ मोक्ष का अधिकारी कौन होता है और उसके साथ कौन से धर्म की किस प्रकार से आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस संदर्भ में आत्मधर्म को समझना, जानना, आत्मविशुद्धि करना, यही धर्म का मर्म है। और जैसे जैसे शरीर की, व्यक्ति की, वस्तु की जो आसक्ति है, वो आसक्ति ज्ञानपूर्वक टूटती है, खत्म होती है, तो आसक्ति के खत्म होने के साथ साथ भीतर का मोक्ष, भीतर का सुख, आनंद प्रकट होता है। और फिर 115वीं गाथा में ये भी कहा था कि अनंत दर्शन ज्ञान तू, अनंत दर्शन स्वरूप है ये आत्मा, अनंत ज्ञान है इसके अंदर और अनंत सुख का पिंड है ये। जब पर से हटकर ये जीव स्वभाव के अंदर, स्व आत्मा के अंदर स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, तो निश्चित रूप से उस अकथनीय, अनिर्वचनीय सुख की अनुभूति होती है। 116 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। आइए आज हम 117वीं गाथा की बात करते हैं, जिसमें आत्म स्वरूप का विश्लेषण किया कि क्या है ये आत्मा और इसका स्वरूप क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा, बहुत चिंतन, मनन, मंथन करने लायक ये गाथा, जो स्व को स्व से जोड़ने वाली ये गाथा बहुत ही महत्व रखती है मुमुक्षु आत्माओं के लिए। श्रीमद् जी ने कहा था, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलो कर विचार तो पाम। आत्मस्वरूप का वर्णन करते हुए
श्रीमद् जी कह रहे हैं कि ये आत्मा शुद्ध है। पर्याय चाहे मलिन हो, कर्म का उदय चाहे कैसा भी हो, लेकिन उस कर्म का समावेश इस द्रव्य के अंदर नहीं है। यानी पर्याय की मलिनता से, अवस्थाओं की मलिनता से द्रव्य कभी भी अशुद्ध नहीं होता। जैसे समंदर के अंदर अनेक प्रकार की लहरें उठती है और कभी कभी कोई लहर, कोई तरंग मलिन भी होती है, लेकिन लहर भी क्षणिक है, नश्वर है, शीघ्र ही खत्म होने वाली है। अब कोई व्यक्ति अगर ये कहे, एक मलिन या मैली गंदी लहर को देख करके अगर कोई कहे कि पूरा समंदर ही मैला है, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान होगा, ये नादानी होगी। लहर के गंदे होने से समंदर गंदा नहीं होता, क्योंकि तरंग, लहर ये तो उस समंदर की एक अवस्था है, पर्याय है ये। और पर्याय पलटती रहती है, परिवर्तित तो होती रहती है। जैसे पानी जो है वह अपने आप में शुद्ध है, लेकिन अगर बाहर की गंदगी से पानी गंदा हो जाए तो ये गंदा होना उसका स्वभाव नहीं है। फिर विविध प्रकार की प्रक्रिया से जैसे पानी को शुद्ध किया जा सकता है, पर्याय बदल सकती है, लेकिन द्रव्य जो है वो वही रहता है। इसी तरह से आत्मा शुद्ध है, चाहे कितने भी द्रव्य कर्म हो, कैसे भी नो कर्म का यानी संयोगों का साथ हो, संयोग हो, कैसे भी वातावरण हो, कैसा भी कर्मों का उदय हो, लेकिन उन सब के बीच में रह कर के भी आत्मा तो अपने आप में हमेशा ही शुद्ध रहता है। कर्म का प्रवेश आत्मा में नहीं हो सकता। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। जैसे एक कमरे में या एक हॉल में टेबल, कुर्सी, सोफा, पलंग सब कुछ पड़ा रहता है, सब अलग अलग है, कोई एक दूसरे में मिल नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से द्रव्य कर्म आत्मा के साथ रहते हैं, लेकिन वो आत्मा के गुणों को खत्म नहीं कर सकते, उसके ऊपर आवरण डाल देते हैं। निश्चय दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा जिसका स्वरूप शुद्ध है, दूसरा गुण बता दिया शुद्ध बुद्ध, यानी बुद्ध है। बुद्ध का मतलब है ज्ञानी है, अनुभवी है। हर आत्मा के पास ज्ञान का गुण है। ज्ञान गुण के बिना जीव जीव नहीं होगा। अजीव के अंदर जड़त्व है और जीव के अंदर ज्ञान का गुण है, बोध है, इसीलिए वह बुद्धता को प्राप्त कर सकता है। भीतर में बुद्ध होने का बीज छुपा हुआ है, इसलिए कहा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन। चैतन्य, चेतना, ये भी जीव का ही स्वभाव है। किसी भी अजीव के अंदर जानने और देखने का गुण नहीं होता। जानना, देखना, समझना यानी ज्ञान गुण सिर्फ और सिर्फ आत्मा में रहता है। तो ये आत्मा की विशेषता बता रहे हैं कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। स्वयं ज्योति यानी भीतर के ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए किसी भी दूसरे दीपक की लाइट की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप में
ये आत्मा ज्योति स्वरूप है। जैसे सूरज के सामने हजारों हजार वाल्ट के बल्ब हो, बड़ी बड़ी ट्यूबलाइटें भी हो, लेकिन सूरज के सामने उनका उजाला फेल हो जाता है। और कोई भी नादान से नादान व्यक्ति कोई दीपक लेकर या टार्च लेकर के देखने नहीं जाता कि सूरज उगा है या नहीं उगा। सूरज अपने आप में प्रकाशित है, आलोकित है, ज्योतिर्मय है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा अपने आप में ज्योतिपुंज है, ज्ञान रूप है। सारे के सारे ज्ञेय पदार्थ जो है वो इस ज्ञान के अंदर झलकते हैं। बस गलती ये होती है कि जो भी इस आत्मा के ज्ञान में देखने में आता है, जानने में आता है, व्यक्ति अज्ञानता के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से, गलत धारणाओं के कारण से जो पदार्थों को देखता है, जानता है, उन पदार्थों के साथ तन्मय हो जाता है, उनके प्रति आसक्त हो जाता है, अच्छे और बुरे का भाव उसके साथ जोड़ लेता है। और उन सब दशाओं के अंदर, उन सब राग और द्वेष के अंदर वो ये भूल जाता है कि इन पदार्थों को जानने वाला, इनको देखने वाला, इनको आलोकित प्रकाशित करने वाला मैं स्वयं हूँ। ये सारे मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन खुद के प्रति, आत्मा के प्रति, अपनी ज्ञानवान आत्मा को लेकर के उसके भीतर में महिमा नहीं जागती। जड़ पदार्थों की महिमा जागती है, लेकिन आत्मा की महिमा उसको होती नहीं, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार हैं। उन संस्कारों को दूर करने के लिए ही श्रीमद् जी बहुत ही सुंदर शब्दों में आत्म स्वरूप को बता रहे हैं। कहा उन्होंने, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। सुख का धाम, सुख का सागर, सुख का भंडार स्वयं ये जीव है, स्वयं आत्मा है, धाम है ये सुख का। लेकिन आज तक अज्ञान दशा के कारण से पुद्गलों में सुख को माना, पदार्थों में सुख को ढूंढा, किसी ने खाने पीने में सुख को ढूंढा, किसी ने घूमने फिरने में सुख को माना, किसी ने नए नए कपड़े में पहनने में सुख को मान लिया, किसी ने बहुत पैसा कमाने में सुख को मान लिया। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि ये सारा पर पदार्थ, ये सारे पुद्गल द्रव्य जो है, इनमें सुख देने का गुण ही नहीं है। अब जिसके अंदर सुख देने का गुण ही ना हो, वे तो अंततः दुख देने वाले होते हैं। और आप और हम देखते हैं कि कई बार व्यक्ति बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत नाम कमा लेता है, नेम फेम सब अचीव कर लेता है, लेकिन अंततः डिप्रेशन में आ जाता है और सुसाइड कर लेता है। क्या कारण है उसके सुसाइड करने का? क्योंकि पुद्गल में उसने सुख माना था, लेकिन पुद्गलों में सुख देने का स्वभाव ही नहीं है। जब पुद्गलों में सुख देने की ताकत है नहीं, तो भला वे अंततः दुखदायी होंगे ही होंगे। सुख का आभास होता है, लेकिन वे सुख दे नहीं सकते। ज्ञानी जन कहते हैं कि तुम्हारे भीतर में ही सुख का धाम है, तुम स्वयं सुख के धाम हो। अपने भीतर में जरा झांको तो सही। आपने सुना होगा कि कस्तूरी जो होती है वो मृग की नाभि से निकलती है। कोई कोई कस्तूरी मृग होते हैं जिनकी नाभि से कस्तूरी निकलती है। अब उस कस्तूरी की सुगंध
इतनी तेज होती है, इतनी अच्छी लगती है कि वह मृग उस खुशबू से लालायित होकर के, खुशबू से आकर्षित होकर के वह उस खुशबू को पाने के लिए बेतहाशा भागता है। उसे पता नहीं चलता कि ये जो खुशबू आ रही है ये मेरी ही नाभि से निकलने वाली कस्तूरी की खुशबू है। वो उस खुशबू को पाने के लिए उससे आकर्षित होकर के जंगलों में दौड़ता है, भागता है, लेकिन भूल जाता है, ढूंढ नहीं पाता कि ये खुशबू और कहीं से नहीं बल्कि मेरी ही नाभि से आ रही है। और ऐसे भागते भागते, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, और कई बार उस थकान के कारण से, भूख और प्यास के कारण से वह मृग अपने प्राण तक त्याग देता है, यानी उसकी जान निकल जाती है, मर जाता है वो, लेकिन उस कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता। जबकि है स्वयं के पास। यही स्थिति इंसानों की होती है कि वे सुख को पाने के लिए दूर दूर भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई किस क्षेत्र में, कोई किस क्षेत्र में बेतहाशा भागते हैं, लेकिन कहीं से भी सुख प्राप्त नहीं होता। अंततः थकते हैं, हारते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और कई बार वे अपने आप को भी खत्म कर देते हैं। ज्ञानीजन कह रहे हैं कि बाहर में सुख है नहीं, सुख तुम्हारे स्वयं के अंदर में है। जरा उस सुख को खोज लो, जान लो, अनुभव कर लो। और सुख धाम हो तुम। धाम यानी बहुत सारा सुख, समूह के रूप में सुख, जत्थे के रूप में सुख तुम्हारे भीतर में भरा हुआ है। अनंत सुख का खजाना है तुम्हारे पास। एक बार बाहर के पदार्थों से नजरें हटा करके, बाहर से अपने मन को हटा करके भीतर देखने का अभ्यास तो करो। ये अनुभव तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई किसी को सुख दे नहीं पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना आत्मा सुख का धाम है, चैतन्य से युक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, सुख का धाम है, लेकिन वो स्वयं को ही देखना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् जी कह रहे हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। दूसरी लाइन बड़ी ही महत्व की बात कह दी। बीजू कहिए केटलो कर विचार तो पाम। कह दिया कि बीजू यानी दूसरा क्या कहें, कितना कहें, आत्मा का पूरा स्वरूप बता दिया। ऐसा शुद्ध है आत्मा कि जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ऐसा बुद्ध है यह आत्मा कि जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। स्वयं और खुद चैतन्य घन है, इसको भी कोई शब्द नहीं दिए जा सकते। यानी आत्मा के स्वरूप को शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, लेकिन नामुमकिन है। कुछ गुण बता दिए आत्मा के, और श्रीमद् जी ने कह दिया बीजू कहिए केटलू। क्या कहें, कितना कहें, क्योंकि आत्म स्वरूप का वर्णन करने में, उसके अनंत गुणों को बताने में तीर्थंकर परमात्मा भी सक्षम नहीं हो सकते। अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस अनुभव को पूरी तरह से शब्दों में बयां कर देना ये ज्ञानियों के भी बस की बात नहीं है। इसलिए श्रीमद् जी को भी ये कहना पड़ा कि बीजू कहिए केटलू। अरे और क्या कहें, कितना कहें, क्योंकि शब्द छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक मास्टर की थमा दी और कह दिया कर विचार तो पाम। स्वयं अगर विचार करोगे, स्वयं चिंतन करोगे, स्वयं अनुभव करोगे,
तो पाम यानी पा लोगे। कर विचार तो पाम, अनुभव तो खुद को ही करना पड़ेगा। वीतराग परमात्मा, केवल ज्ञानी भगवंत, सतगुरुदेव, जिनवाणी, ये सब इंडिकेटर हैं, हमें मार्ग दिखा सकते हैं। सर्च लाइट का काम ये कर सकते हैं, लेकिन चलना तो स्वयं को पड़ेगा। कोई किसी को धक्का देकर के मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। इसलिए कह दिया कर विचार तो पाम। मनुष्य बने हैं, चिंतन मनन करना ये हमारी खासियत है। जो जानवर नहीं कर सकते वो चिंतन, वो मनन इंसान कर सकता है। विचार करने की क्षमता इंसान के पास है। इसलिए ज्ञानी कह रहे हैं कि कर विचार तो पाम। अगर आप विचार करोगे, चिंतन करोगे, उस आत्म स्वरूप के बारे में सोचोगे, उसका अनुभव करने का पुरुषार्थ करोगे, तो पाम यानी पा लोगे। विचार करोगे तो प्राप्त होगा। सिर्फ सुनने से प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने से भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे रोटी रोटी करने से पेट नहीं भरता। भूख तभी शांत होती है जब भोजन को खाया जाए। अगर कोई 50 प्रकार की मिठाइयों का नाम ले ले, माला जप ले पूरी मिठाइयों के नाम की, तो मुंह मीठा नहीं होगा। मुंह मीठा तभी होगा जब वो मिठाई को खाएगा। प्यास तभी बुझेगी जब वो पानी को पिएगा। ठीक इसी प्रकार से भीतर का आनंद तभी महसूस होगा जब वह विचार करेगा और भीतर को समझने का, उसको पाने का पुरुषार्थ करेगा। आप सबके भीतर में आत्मा के इन सारे गुणों को अनुभव करने का प्रबल पुरुषार्थ जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।